नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 28 मार्च 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं, आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं कि भैया अप्रैल में आप लोग के पेमेंट्स में क्या बदलाव आने वाले हैं। दिल्ली के जितने भी जो पेंशनियर हैं उनका अप्रैल में क्या क्या उनको नए बेनिफिट मिलेंगे। साथ ही साथ जिनका आज 28 मार्च तक अगर आपका पेमेंट अभी तक नहीं आया तो कब तक आएगा अप्रैल में, पूरी जानकारी एंड तक देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो गंभीर रूप से दिव्यांग है ना, कि जो गंभीरता जो मतलब कि जो हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग भाई बहन है उनका जो पेंशन है वो अपडेट हो जाएगा। यानी कि अ, अभी जो उनको पेंशन मिल रहा है, साथ ही साथ जो उनका 6,000 रुपए अतिरिक्त पेंशन है वो भी आना चालू हो जाएगा। जो आगे की जो जो प्रोसेस है, कि प्रक्रिया जो रह गई है, जो अभी तक नहीं हो पाई है, वो बहुत जल्दी पूरी की जाएगी और उनको ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले अप्रैल के एंड में या मई तक उन लोग को पेंशन 6,000 जो प्रोवाइड होना शुरू हो जाए। देखिए, ये बहुत जल्दी ही होगा, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। साथ ही साथ दिल्ली सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाओं, महिलाओं और जो दिव्यांगजनों को अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि पीएमजेवाई के तहत 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। ये भी जो आयुष्मान कार्ड वाला है वो भी अप्रैल में होगा, है ना। और मैं आपको बता दूं, अब देखो हुआ क्या है ना, कि कई लाभार्थियों को, कि मैं आपको बता दूं कि कई लोगों का एडवांस पेमेंट आ गया है, 2 महीने का एक साथ आ गया है। देखिए, ये एडवांस पेमेंट जो कई लोग कह रहे थे ना कि सर हमारा 5,000 आ गया, 4,000, देखिए आप लोग को एडवांस पेमेंट मिल गया है दिवाली पे, सॉरी होली पे। अभी जैसे होली थी तो होली पे कई लोग को एडवांस पेमेंट मिल गया है। जैसे कई लोग कह रहे थे कि सर हमारा हमारा पेमेंट जो दुगना आ गया है, तो वो आपको एडवांस पेमेंट मिल गया है होली पे, ताकि आपका कोई भी फाइनेंशियल कोई आपको दिक्कत ना है। कई लोग को मिल गया है, कई लोग को नहीं मिला है। और मैं आपको बता दूं, जो बढ़ी हुई पेंशन यानी कि जो 500 रुपए पेंशन बढ़ने को लेके आप लोग परेशान है कि भैया आएगा कि नहीं आएगा, देखिए उसको लेके भी जैसा भी है अपडेट, देखिए वो अप्रैल में ये चीज क्लियर हो जाएगी। आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छी अच्छी अपडेट आप लोग को मिल सकती है। और साथ ही साथ अब मैं आपको बताऊंगा, देखो जितनी भी ऐसी पेंशन योजनाएं हैं जो जिसमें आपका पैसा अभी तक नहीं मिला है, चाहे आपका वो पारिवारिक लाभ योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला है, जिन भी माताओं बहनों का सितंबर अक्टूबर से 2025 से पेंशन रुका हुआ है, जिन भी माताओं बहनों का मार्च अप्रैल 2025 से पेंशन रुका हुआ है, जिन भी दिव्यांग कई भाई बहन है जिसका 8 से 9 महीने से पेंशन रुका हुआ है, ऐसे जो भी पेंशनियर है जिनका पेंडिंग फॉर अप्रूवल इशू डिलीवर में है, 2024 में अप्लाई किया था, उनका अभी तक पेमेंट नहीं आया है, तो फाइनली अब उनका अप्रैल में आ जाएगा। देखिए, एक बात मैं आप सबको बता दूं, जब भी आप आने वाले समय में जब भी आप कोई भी पेंशन योजना से जुड़े कोई भी अप्लाई करने जा रहे हैं या कुछ भी भरने जा रहे हैं फॉर्म, अपने डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए। अपने अपने डॉक्यूमेंट आपके गलत नहीं होने चाहिए। देखिए, मुझसे एक सज्जन में से जुड़े तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर हमें अपने बैंक की डीबीटी को ट्रांसफर करना है दूसरे बैंक। मैंने कहा चलिए ठीक है, बताता हूँ आपको स्टेप, उसको कीजिएगा। तो जैसे होता क्या है ना, आपका अगर डिटेल गलत होगा तो आप अपने बैंक की डीबीटी को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, कई तरीके की समस्या नहीं आ पाएंगी, आपके विभाग की ओर से जो पेंशन आता है उसमें भी आपका आने में दिक्कत हो जाएगी। देखिए, जब भी मैं एक बात आपको बता दूं, आपके पैन कार्ड, आपके आधार कार्ड, आपके बैंक डिटेल हमेशा कॉमन एक ही रखा करिए। जहां भी आप जो भी नाम लिख रहे हैं, नाम में गड़बड़ मत रखिए, नाम में मिसमैच मत रखिए, क्योंकि जब जब आप कोई गड़बड़ करते हैं तो उसका नतीजा फिर आगे आप ही को मिलता है। इसीलिए जब भी कोई पेंशन योजना में अप्लाई करने जा रहे हैं या कोई भी सरकारी योजना से जुड़ने जा रहे हैं तो ये गलतियां ना करें। तनिष खन्ना जी लिख रहे हैं, सर डिसेबल पेंशन की कब तक आएगी? मार्च की। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आपकी पेंशन अगर मार्च की नहीं आई, अप्रैल में आएगी, तो ये भी पॉसिबल है कि 2 महीने की एक साथ भी आ सकती है। अप्रैल में देखो, अब आज शनिवार है, कल संडे हो जाएगा, मतलब कि 29 को 2 दिन ही बचेंगे। अगर इनकेस नहीं आता है तो अप्रैल में 2 महीने का एक साथ भी आ जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। कुसुम देवी जी, सर मेरी पेंशन चेक नहीं हो पा रही है, 3 महीने से अब साइट खुल नहीं रही है, कैसे पता करूं पेंशन
कितने महीने की आई है, 5 महीने की रुकी है, उसके बाद की आ रही है विधवा पेंशन दिल्ली कुछ। अच्छा देखो, जो ऐसे केस है जिनमें 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना गैप करके आया है, पैसा रुका हुआ है, देखो अगर आपकी पेंशन रिन्यू हुई है, रिन्यू अगर बाद में हुई है तो पुराना पैसा नहीं आएगा। अगर विभाग की ओर से ही, वो अगर विभाग की ओर से कोई गलती हुई है, उन लोग की ओर से पेमेंट नहीं जो दिया गया है, तब तो आ जाएगा। लेकिन अगर पेंशन ही आपकी लेट रिन्यू हुई है तब नहीं आएगा। वसीम अख्तर जी, नवंबर दिसंबर 2024 वाला बताइए। देखिए नवंबर दिसंबर 2024 वाला अगर आपका इशू डिलीवर में है तो बहुत ही जल्द अप्रैल तक ये पेमेंट सुनिश्चित हो जाएगा। बहुत ही मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे बजट फंड का कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है। बस बात यह है कि जो चीजें हैं अपडेट होनी चाहिए। अपडेट जैसे ही आपका सामने आएगा बस आपका फाइल क्लियर हो जाएगा। यानी कि देखो पेमेंट किसी का नहीं रुकना है, ठीक है ना। बेबी जी लिख रहे हैं, बेटा मेरी पेंशन जो खाते की खाता था वो कब जो है होगा, 2218 थी वो कब देंगे, 2200 और 1800। मैं आपकी बात समझा नहीं जी, पूरी बात सही से लिख के बताइए तब समझ में आएगा। तो आपकी बात मैं समझा नहीं, क्या लिखा आपने। देखिए आपको पेंशन रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी विधवा माताएं बहनें हैं, जितने भी दिव्यांग हैं, अगर आपका कोई भी ऐसा है कि आपका पहले का पैसा जो पेंडिंग है, विभाग की ओर से कोई दिक्कत हुई होगी, या आपका 2 महीना 3 महीना गैप करके, कई लोग कह रहे थे कि मेरा गैप करके आया है, तो वो जो पेमेंट है वो आने वाले पेमेंट्स में लग जाएगा। कई बार देखो क्या होता है ना, जिस अमाउंट में, जिस मात्रा में फंड आना चाहिए उस मात्रा में नहीं आ पाता, और पेमेंट की जो शॉर्टेज की वजह से विभाग जो पेमेंट रहता है उसी को डिलीवर कर देता है, और उसमें आपका पेमेंट कभी कभी गैप हो जाता है इस वजह से। और देखो कभी कभी आपकी पेंशन जो कट के आती है 2200, आना 2500 है, 2200 आती, कम आती है, क्या होता है ना कि उसमें कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का भी होता है, तो कट के आती है। जब आने वाले समय में केंद्र सरकार से वो हिस्सा आता है तो आपको वो आपके पेंशन अकाउंट में ही डिलीवर हो जाता है। आपने देखा होगा पहले भी कई बार ऐसे आया है, तो आप उससे आपकी जो कटौती हो रही है आने वाले आपकी पेमेंट्स में लग जाती है। देखो एक भी पैसा कोई भी पेंशनियर का न कम न ज्यादा, सबको जिसका जितना है उसको उतना मिलना है, ये बात तो तय है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगी आपके आयुष्मान कार्ड को लेके, आपके पेंशन बढ़ने को लेके, जितने लोग ये मेरे से कहे हैं कि पेंडिंग फॉर असेसमेंट दिखा रहा है दिव्यांग 6000 वाले पेंशनर को, मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए उसमें एक जांच होने के बाद जांच कमेटी ही ये तय करेगी कि आपका पेंशन अप्रूव होगा या नहीं। आप उस जो कैटेगरी में, मतलब वो अपने आप से आपका, मतलब वो देखेंगे कि आप उस, मतलब कि उतने हैं कि नहीं कि जितने के लिए आपको पेंशन मिलना चाहिए। दिव्यांगता एक लेवल की होनी चाहिए, गंभीर रूप से जो दिव्यांग है उन्हीं भाई बहनों को 6000 रुपए का मिलेगा, है ना। अब जो 100% है जिसका सब कुछ एकदम, हाँ भाई, है ना, एकदम जैसे मान लीजिए किसी को ब्लाइंडनेस है तो 100% है तो उनको तो मिलना ही है। जिनका, देखो पहले ही जब ये स्कीम आने से पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट ने, ये समाज कल्याण विभाग ने ये चीज क्लियर कर दी थी कि उन्होंने 2700 परिवारों को तो पहले ही चिन्हित कर लिया था, और ये अपडेट आई थी जून में। आप लोग को जिसको याद होगा तो याद होगा, मैंने बताया भी था, समाज कल्याण विभाग ने 2700 परिवारों को पहले ही चिन्हित कर लिया था कि जिसको हाई सपोर्ट के अंतर्गत ये पेंशन मिलेगी 6000 वाली। उस समय 5000 की उससे आई थी कि 5000 मिलेंगे और दिव्यांग की सहायता करने वालों को मिलेंगे, याद होगा आपको। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, उसके अलावा जितने लोगों ने अप्लाई किया है उनका भी बस, अब मान लीजिए कि बहुत ही जल्द उनका अप्रूवल मिलेगा और उनका आगे पेमेंट को प्रोसेस होगा। और साथ ही साथ जितने भी मार्च में जिसका पेंशन नहीं आया वो घबराए ना, अप्रैल में आएगा तो आपका जरूर, आपका 2 महीने का भी आ सकता है, इनकेस 1 महीने का भी आ सकता है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे पेमेंट डिले जरूर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका कोई जो गड़बड़ होगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कोई भी समस्या लगे अपने भाई या मेरे से कांटेक्ट कीजिए, आप कमेंट के जरिए, लाइव वीडियो में आता हूँ, लाइव में बात कीजिए, आप लोग को पेमेंट रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी। फैमिली बेनिफिट स्कीम वालों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए भले ही आपका महीनों से सब कुछ अप्रूव हुआ हो, सब कुछ क्लियर हो, आपका पेमेंट इस वजह से नहीं आ पा रहा। देखो हर हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फंड एलोकेशन होता है, तो प्रॉपर फंड एलोकेशन ना होने की वजह से मुख्य रूप से पेमेंट नहीं आया है। आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही कोई आप लोग के लिए कोई जानकारी आती है मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।